चैनल कैसे हो मैं दोस्तों, एक और न्यूज़ के साथ मैं हाजिर हूँ। यूएस कर्ब्स। कर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, पाबंदी लगा देना। तो यहाँ कर्ब्स का मतलब होता है पाबंदी लगा देना। यूएस के जो ने जो प्रतिबंध लगाया उसने मारा है घर को। क्या मतलब है? मतलब ये है कि यूएस की पाबंदियों की वजह से इंडिया को बहुत असर पड़ा है। बोलते हैं ना कि उसने मुझे बहुत नुकसान पहुँचाया। ही हिट मी हार्ड मैन। बोलते हैं उसने मेरी पर्सनालिटी को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसकी क्या बोलते हैं, उसके उसके इल्ज़ामात ने, उसके आरोपों ने मेरी पर्सनालिटी को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो बोलेंगे his allegations hit my personality। यहाँ पे इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। और आपको पता है ये हेडलाइन है, इसमें हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। देखो मैंने इधर डाल दिया है, और इसमें ग्रामेटिकली हम रिव्यू भी करेंगे आफ्टर द ट्रांसलेशन। यू कैन सी ऑल दीज आर highlighted one, the what do we say, the phrases we have, and then we have the translation. You can pause the video and then write the translation. You can see this, okay, and this is the phrases, largest consumer, सबसे बड़ा उपभोक्ता, सेंशन प्रतिबंध लगना, स्टेट रन, अंडर अ टीम कॉन्ट्रैक्ट। ये फ्रेजेस हैं पूरे। इसको आप पोज कर सकते हैं, लिख सकते हैं जैक अप द प्राइजेस, कीमत का बढ़ना, है ना। आप यहाँ पे बोल सकते हैं भाई यार बाज़ार में मार्केट कीमतें बहुत बढ़ गई है ना। द प्रोडक्ट्स are being sold at the jacked up prices, at the jacked up the prices, okay. You can see the vocabulary, so you can pause the video, इधर pause करिए वीडियो को और नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद जाइए आप पढ़ने के लिए। So let's go back and let's fire English language, ठीक है। RIL मतलब रिलायंस, और PCSUS ये गवर्नमेंट की कंपनी है। सेट टू सस्पेंड रशियन इम्पोर्ट, वो उन्होंने शुरू कर दिया है। क्या है? सस्पेंड करना। सस्पेंड बोलते हैं ख़त्म करना किसी चीज़। कोई आपका प्रतिक्रिया चल रहा था, कोई प्रक्रिया, क्या बोलते हैं, प्रक्रिया चल रहा था, उसको ख़त्म करना। कोई काम चल रहा था, उसको रोक देना। रशियन इंपोर्ट, रशिया से जो आयात आ रहे थे, रशिया से जो चीज़ें आ रही थी, जैसे तेल आ रहा था और भी बहुत सारी चीज़ें, उसको क्या है, चूँकि यूएस ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर जो है हमारी बात को नहीं मानी, रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया, तो हम तुम पे वो लगाएंगे पाबंदी। और उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के ऊपर भी बहुत सारी पाबंदी लगा दी है, जिसकी वजह से क्या है, इंडिया में जो तेल खरीद रहे थे इंडियन लोग, तो वो जो है वो भी उसको सस्पेंड करना पड़ गया। अच्छा, इंडिया में जो एक परिवार तेल खरीद रहा था दोस्तों, तेल की कीमत वही थी। हालांकि रशिया से तेल उन्होंने बहुत सस्ते में ख़रीदा, बहुत ज़्यादा सस्ते में ख़रीदा, लेकिन बेचा उसी प्राइस में, महंगे प्राइस में जो पहले था, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की ज़रूरत है ना। अंधभक्त जिसको बोलते हैं ना, उसको नहीं बनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और असल सिनारी को समझना चाहिए। सेंशंट लोकेलो, लोकेलो एक जगह है, ठीक है। रोस नेफेट ये भी एक जगह है, ठीक है, जहाँ से तेल निकलता है। मेक अप 60% ऑफ इंडिया रशियन क्रूड, इंडिया का जो खाम ऑयल है, खाम ऑयल मतलब जो कच्चा तेल है, तेल का जो 60% जो है रोसनेफेट और लोकेलो से बनाता है, यानी मेकअप को बोलते हैं बनाता है। 60% तो इंडिया का रशियन क्रूड कहाँ से आता है दोस्तों? रोसनेफेट से और लोकेलो से, और उसी पर ही जो सेंशन लगा दिया। सेंशन मतलब होता है दोस्तों प्रतिबंध लगाना, बहुत सारे आरोप लगाना या फाइन लगा देना, जुर्माना लगा दिया। अब जब उस पर सेंशन लगा दिया तो अब जो है इंडिया वाले उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ते हैं, चूँकि क्लियर नहीं है। अब द सेंशन आप देखिए समझ में आ गया होगा दोस्तों। आपको प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे आपको मैं बता दिया। कर्ब का मतलब ख़त्म करना। बोलते हैं कि मैं पूरी दुनिया से क्राइम को ख़त्म करता हूँ। आई विल कर्ब द क्राइम फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। इस तरीके से बोले कि मैं बहुत जल्दी अपने जो है उनके साथ जो है जो बिज़नेस मेरा डील हो रहा है उसको बहुत जल्दी ख़त्म करना। आई एम अबाउट, या बोलते हैं आई एम सेट टू सस्पेंड मैनी डील्स फ्रॉम हिम और विथ हिम। चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड स्टेट रन रिफाइनरीज आर प्रिपेयरिंग। रिलायंस के इंडस्ट्री, रिलायंस के जो पता है रिलायंस कंपनी है ना, और स्टेट यानी राज्य से जो चलने वाले रिफाइनर्स जिसको बोलते हैं दोस्तों, जहाँ पे कच्चे तेल को डाला जाता है और उसको फिर रिफाइन किया जाता है, साफ़ करके उसको बेचा जाता है। आर तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग तैयारी कर रहे हैं, टू सस्पेंड बंद करने का रशिया के क्रूड के इम्पोर्ट, रशिया के जो कच्चे तेल का जो इम्पोर्ट जो आता था, कब? आफ्टर द यूएस के बाद ऑन वेडनेसडे, बुध के दिन सेंशन लगा दिया रोसनेफेट एंड लोकेलो पे। अब ये जो जगह है वो कौन सी है? द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ दोज बैरल्स, कह रहे कि जो बैरल्स मतलब तेल के सब लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ा एक्सपोर्ट, यानी जो बाहर माल बेचते थे, कि उन तेलों का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट था ये जगह। रोसनेफेट और लोकेलो कंपनी का नाम हो गया, जगह का नाम है, तो उस पर सेंशन ही लगा दिया किसने? रिलायंस। कहने कि रिलायंस जो थी ना, आपको पता है अंबानी साहब की कंपनी है, द सिंगल। अब रिलायंस के बारे में बताने कि रिलायंस है क्या? द सिंगल लार्जेस्ट इंडियन कंज्यूमर ऑफ रशियन, कि ये ही सिंगल लार्जेस्ट, अकेला ही सबसे बड़ा इंडिया का उपभोक्ता
इंडिया का कस्टमर था। कौन था? रशियन ऑयल का कस्टमर, यानी रशियन ऑयल को खरीदने वाला। कंज्यूमर बोलते हैं दोस्तों, जो कस्टमर होता है जो चीज़ें खरीदता है उसको कंज्यूमर बोलते हैं। तो अकेला ही ये साहब वहाँ से तेल खरीदा, सस्ते सस्ते में खरीदा और बेचा उसी प्राइस में जिस पहले, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ इनको। विल बी द बिगेस्ट लूज़र, कह रहे कि ये होंगे, विल बी द सबसे बड़े नुकसान उठाने वाले। लूज़र होता है तो आप सुन लूज़ है, लूज़र से बोलते हैं, हमने सुना होगा आपने। लूज़र बोलते हैं नुकसान उठाने वाले को। विल बी का मतलब होगा। तो यहाँ पे रिलायंस के बारे में बता दिया गया क्या है, देखिए पूरा ब्रैकेट इस तरह के लिखा जाता है जैसे हम किसी कंपनी के बारे में बताते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि यू नो द टीचर, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट द टीचर, उसके आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर एग्जाम्पल मिस्टर शकील, ओके। अब उसके बारे में कौन बताएंगे कि वो क्या है, तो अब बोलेंगे द टीचर इन द स्कूल। अब उसके बाद फिर पोस्ट ये ब्रैकेट लगा के विल बी द प्रिंसिपल द नेक्स्ट ईयर, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है ना। तो किसी के बारे में जब आप तारीफ़ करते हैं या बताते हैं तो उसमें ऐसे डाल देते हैं ब्रैकेट, देखो ये कहते हैं एंड देन यू कैन राइट। तो क्या है, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे बार बार सुनेंगे तो आपको समझ में। एज इट बाइस, क्योंकि कौन, यानी रशियन रिलायंस वाले जो बाइस, मोस्ट ऑफ दोस्त, उनमें से सबसे ज़्यादा उनमें से, उन बैरल में से सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा ये लोग खरीदते थे डायरेक्टली सीधे तरीके से फ्रॉम रॉसनेफेट अंडर अ टीम कॉन्ट्रैक्ट। रॉसनेफेट से टीम कॉन्ट्रैक्ट, एक टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था उसके तहत खरीद रहे थे। टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या भाई, कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि हम ही आपसे खरीदेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उस पर यूएस ने पाबंदी लगा दी। रशियन क्रूड, रशिया के जो कच्चे ऑयल थे वो मिक्सअप बनाते हैं अबाउट हाफ ऑफ द फीड एट इट्स 35 मिलियन टन कॉम्प्लेक्स जामनगर के कॉम्प्लेक्स में 35 मिलियन टन उसके, यानी क्या है, उसमें से हाफ ऑफ द हाफ, यानी 35 मिलियन का हाफ तो सिर्फ जो है रशियन का क्रूड भी बनाता है। बाकी रिलायंस वाले और भी दूसरी जगह से तेल खरीदते हैं। रिलायंस के जो ओनर थे और जो इनके फादर थे धीरू भाई अंबानी, वो भी ओमान में काम करते थे, जो गल्फ़ की कंट्री थे, वहाँ से उन्होंने तेल का कारोबार शुरू किया था। तो फिर आगे चल के ये बड़े बन गए यहाँ पे, ठीक है, तो बड़े बिजनेसमैन बन गए। इस तरीके से होता है दोस्तों। ये जो आप वीडियोस पे यूट्यूब पे देखते रहो ना उल्टे सीधे, ये वो एक्चुअल में पैसे जो लोग बनाते हैं वो उन्हीं चीज़ों से बनाते हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती है। पैसे उन्हीं के पास होता है जिनके पास पहले से प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। मोस्टली कई लोगों के साथ मैजिक हो जाता है, लेकिन वो मैजिक कई लोगों के साथ ही होता है, सबके साथ नहीं होता है कि अचानक उनके पास पैसे आ जाते हैं, कुछ सेल कर देता है, कुछ हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो लोग खानदानी पैसे वाले होते हैं, जिन्होंने पैसे बनाए होते हैं, नीचे स्तर से पैसे बनाया जाता है दोस्तों, ज़मीनी लेवल पर। तो कह रहे हैं कि हाफ ऑफ द फीड का मतलब वही खाना खिलाने का, यानी जो 35 मिलियन का जो एक फीड होता है, यानी 35 मिलियन टन का रिफाइंड जो होता है, जिसको खाने के लिए, यानी जिसको कस्टमर को जो देने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए रेडी होता है जामनगर में, तो हाफ वही बनाते हैं। रिलायंस कह रहे हैं कि रिकलिब्रेशन ऑफ रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स इज़ ऑन गोइंग। रिकलिब्रेशन, रशिया के जो ऑयल का जो आयात था, जो वहाँ से आना था, उसका रिकलिब्रेशन बोलते हैं दोस्तों। कोई चीज़ आप एक सर्टन तरीके से, खास तरीके से कर रहे थे, अब चूंकि उस पर पाबंदी लगी, अब दोबारा द वे ऑफ चेंजिंग, है ना, चेंजिंग द थिंकिंग, यानी किस तरीके से उसको दूसरे तरीके से किया जाए, उसको बोलते हैं रिकलिब्रेशन। तो इस चीज़ पर सोच हो रही है कि हम किस तरीके से ऑयल को मंगाएं, क्या करें। क्या रशिया के ऑयल के इम्पोर्ट्स जो आए हैं उसके बारे में जो रिकलिब्रेशन है, यानी उसको किस तरीके से दूसरी तरीके से मंगाया जाए, इज़ ऑन गोइंग, चल रही है, यानी सोचा जा रहा है, सब लोग मिल के बैठ के सोच रहे हैं। एंड रिलायंस विल बी फुली अलाइन टू गवर्नमेंट गाइडलाइन। और रिलायंस जो कंपनी होगी वो पूरी तरीके से होगी पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिदायत के को जोड़ करके, यानी अपने आप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो गाइडेंस है, जो रूल है, उसको उससे जो है जोड़ करके ही रशिया के ऑयल को लेकर के आएंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सहारा ले रहे हैं सनाबे अली। तो लाइन का मतलब होता है, बोलते हैं कि तुम जो है, तुमको मैं कंपनी से निकाल रहा हूँ क्योंकि तुम हमारे पॉलिसी के से मेल नहीं खा रहे हो, यू आर बीइंग फायर्ड बिकॉज यू आर नॉट अलाइन टू द पॉलिसी ऑफ आवर कंपनी, इस तरीके से बोलेंगे। और रिलायंस स्पोक्समैन, रिलायंस के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने टोल्ड रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी, उन्होंने बताया, अच्छा कह रहे द कर्ब्स जो पाबंदियाँ हैं ऑन रोस्टेनफोर्ड पर विल ऑल्सो बनाएगा है ना, मेक लाइफ हार्डर, बनाएगा ज़िंदगी को बहुत मुश्किल फॉर नायरा एनर्जी होगा, उसके लिए भी जो उनके लिए ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो जाएगी क्योंकि कर्ब्स लगे हैं, सस्ता मिल जाता है। विच इज़ हाफ ओन्ड बाय द रशियन जाइंट एंड हैज़ बीन स्ट्रगलिंग टू स्टे अफ्लोट सिंस सितंबर व्हेन द EU इम्पोज सैंक्शन, ठीक है, जो कि है हाफ ऑन्ड, यानी हाफ जो उसके मालिक है वो रशिया के जो जाइंट, रशिया की जो कंपनी है उसके ज़रिए, एंड क्या है, स्ट्रगलिंग, और कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बोलते हैं ना, उभरने की कोशिश कर रहा है, या जो इंसान नुकसान झेलता है उसको बोलते हैं यार ये क्या है, स्ट्रगलिंग, यानी कि कोशिश कर रहा है कामयाब होने के लिए, स्ट्रगलिंग टू स्टे अफ्लोट रहना, ठीक है। अफ्लोट का मतलब होता है दोस्तों, हम स्टे अफ्लोट बोलते हैं दोस्तों, किसी तरीके से टिके रहना, यानी
क्या है, यानी क्या है, रोस्नेफोर्ड पर जो लगी जो रोक है वो उससे क्या हो गया, नयारा एनर्जी के लिए जो है वो मुश्किलें बढ़ाएगी, है ना। विल हैज़ बीन स्ट्रक, नयारा इसको मुश्किलें बढ़ाएगी। और नयारा कंपनी में आधी हिस्सेदारी रूस की है ना, हाफ ओन्ड जो है वो किसकी है, हिस्सेदारी क्या है, रूस की है। और सितंबर से किसी तरह चलने की कोशिश कर रही है ना, स्ट्रगलिंग है ना, कोशिश कर रही है, स्ट्रगलिंग टू स्टे अफ्लोट, किसी तरह चलने की। स्टे अफ्लोट का मतलब होता है दोस्तों किसी तरह टिके रहना, समझ में आ रहा है, बोलते हैं वो टिके रहने की कोशिश कर रहा है। ही स्ट्रगलिंग टू स्टे अफ्लोट, ये बहुत ज़्यादा फ्रेजेस है, आप यूज़ कर सकते हैं। बोले यार उसकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है लेकिन फिर भी वो टिके रहने की कोशिश कर रहा है, तो हम यहाँ सेंटेंस लगे, हिज लाइफ हैज़ बिकम हार्डर बट ही इज स्ट्रगलिंग टू स्टे अफ्लोट। क्या, सिंस द कर्व्स, सिंस जब से उसने, अभी हम ये सेंटेंस यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, ये जो आपने पढ़ा था ना दोस्तों, यहाँ पे जो पढ़ा था आपने, ये सिंस द एलिगेशन हिट हिम अलॉट, तो जब से उस पर इल्ज़ाम लगे हैं तब से जो है वो उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई, और वो क्या कर रहा है दोस्तों, कोशिश कर रहा है अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने का। बोले सिंस द एलिगेशन हिट हिम हिज लाइफ बिकेम हार्डर एंड ही इज स्ट्रगलिंग टू स्टे अफ्लोट। समझिए शानदार बनेगा। सितंबर जबकि ईयू ने भी, इन्हें यूरोपियन यूनियन ने भी इम्पोज सेंक्शन उन पर भी लगा दिया था नयारा के ऊपर। एनालिस्ट कह रहे कि जो तेल के आयात करने वाली जो कंपनियां हैं, जानकारों ने कहा है सेलिंग प्रोडक्ट्स के गुजरात के वेडिनार में उसकी 2 करोड़ टन की क्षमता वाली रिफाइनरी से उत्पाद बेचना मुश्किल होगा। कहा है कि सेलिंग प्रोडक्ट को बेचना, उत्पादों को बेचना फ्रॉम इट्स 20 मिलियन टन रिफाइनरी 20 मिलियन टन की जो रिफाइनरी है वहाँ से गुजरात के वाडेनार में विल बी टफ, मुश्किल होगा। कह रहे कि हिज लाइफ इज़ गोना बी टफ। कह रहे कि यार बोल देना कैसा दिन तुम्हारा कैसा गुजर रहा है, कह रहे कि यार मेरा लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यू नो माई लाइफ हैज़ बिकम टफ, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इम्पोर्टर्स कैन रिसीव कॉन्ट्रैक्टेड शिपमेंट्स टिल नवंबर 21। कह रहे हैं कि इम्पोर्टर है, यानी इस साल भारत के हैं, कुल कच्चे तेल से 34% रूस से आया है। इम्पोर्टर्स कैन रिसीव, कहने के जो इम्पोर्टर्स यानी जो मंगाने वाले हैं, जो लोग तेल मंगाने वाले हैं वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड शिपमेंट, या जो कॉन्ट्रैक्टेड जो उनका जहाज़ आने वाला था वो उनको मिल सकता है नवंबर 21 तक वो इंपोर्ट कर सकते हैं। अनलाइक प्रीवियस सेंशन, के पहले के सेंशन की तरह नहीं है जब रशियन ऑयल कुड बी ट्रेडेड, रशिया के ऑयल को क्या है बिजनेस किया जा सकता था, यानी उससे खरीदो फरोख्त किया जा सकता है $60 पर बैरल प्राइस कैप के हिसाब से। प्राइस कैप यानी कैपेबिलिटी, यानी मैक्सिमम इतना प्राइस से खरीद सकते थे। दिस टाइम करेंगे ये जो दिस टाइम इस वक्त का जो कर्ब्स है यानी जो पाबंदियां है आर डायरेक्टेड एट द कंपनी, ये डायरेक्ट ही कंपनी पर लगी। तो इससे पता रोस्नेफेड और वो लोकोले जो वो क्या है कंपनी का नाम है, क्या है डायरेक्ट सेंक्शन किस पर लगा दिया दोस्तों, कंपनीज पर। मेकिंग देयर बैरल्स टेंटर, बनाते हुए उनका जो बैरल्स उनका तेल टेंटेड बोलते हैं, कंटेमिनेटेड नुकसानदेह है ना, जैसे आप कोई अच्छा साफ पानी होता है उसमें आप थूक दो या उसमें कुछ डाल दो तो वो पूरा पानी खराब हो जाता है, तो उसको टेंटेड बोलते हैं। तो उनका जो बैरल जो था जो काम का था लेकिन अब उसको क्या है बर्बाद कर दिया। आफ्टर द कट ऑफ द डेट, कब डेट के खत्म होने के बाद, ये डेडलाइन का सिनोनिम है दोस्तों, है ना, कि कट ऑफ द डेट के खत्म होने के बाद बोलते हैं कि भाई देखो ये तुम्हारा इस डेट के डेडलाइन के बाद मैं तुमको छोड़ूंगा, आई विल नॉट स्पेयर यू आफ्टर द कट ऑफ द डेट, इस तरीके से बोलते हैं। दिस ईयर इस साल 34% ऑफ इंडिया का जो क्रूड था वो सोर्सेड, वो लिया गया था रशिया से, फ्रॉम रशिया विथ रोस्नेफेट के साथ, एंड लोकेल सप्लाइंग नियरली 60%, कि ये जो दोनों कंपनियां थी वो सप्लाई कर रही थी तकरीबन 60% ऑफ दैट उसका, यानी ये जो तेल लगा 34% का जो 60% जो तेल था 34% के अंदर ही वो 60% तो ये खाली अकेले 2 कंपनियां दे रही थी, लेकिन इस पर ही जो क्या है सेंक्शन लगा दिया गया। एन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन ऑयल, वन ऑफ द लार्जेस्ट रशियन ऑयल कंज्यूमर्स अमंग स्टेट ओन्ड रिफाइनरीज, सेड दैट दोज बैरल्स मेक अप 15 to 18% ऑफ इट्स क्रूड बास्केट। क्या एग्जीक्यूटिव बोलते हैं दोस्तों अधिकारी, क्या बोलते हैं दोस्तों, यानी इंडियन ऑयल में के एक अधिकारी ने कहा है, क्या कहा है, इंडियन ऑयल के वन ऑफ द लार्जेस्ट, अब इसके बारे में बता देगा कि कौन है, कि सबसे बड़ा रशियन ऑयल के कंज्यूमर्स में से एक इंडियन ऑयल भी, यानी रशिया के जो कंज्यूमर्स थे, रशिया के तेल के जो खरीदने वाले थे उपभोक्ता, उसमें से इंडियन ऑयल सबसे था। अमंग द स्टेटन, राज्य के दरमियान में चलने वाले रिफाइनर्स, उन्होंने क्या कहा है, यानी ये भी क्या है ना, राज्य के चलने स्टेट रन रिफाइनर्स, उनका अंबानी साहब का भी था, इनका भी था, तो सेड उन्होंने कहा कि दोज बैरल्स, कहने कि वो जो तेल जो थे, ठीक है, यानी वो जो उनके जो तेल उनकी कंपनी के कुल तेल का लगभग 15 से 18% के मेकअप बनाते थे, क्या 15 to 18% उनके क्रूड बास्केट का मतलब वही थैली वैली, लेकिन यहाँ बास्केट का मतलब होगा जहाँ पे तेल को रखा था बड़ा बड़ा ड्रम सब क्रूड के, यानी टोटल मिला के जो उनके जो कच्चा तेल था उसमें से 15 to 80% तो खुद वो रशिया का इंपोर्ट थे, इससे काफ़ी नुकसान होगा उनको। इट इज़ टू अर्ली, ये कह रहे कि ये बहुत ज़्यादा पहले है, यानी ये बात कहनी, बोलते हैं कि यार तुम कुछ बताओगे, कह लेगा इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग, ओके, कह लेगा
ये बहुत पहला ही होगा कमेंट करना इस बात पर। अभी क्या है कहना बहुत जल्द होगा कि हम सभी शर्तों को ध्यान से देख रहे हैं। वी आर लुकिंग, हम देख रहे हैं एट द फाइन प्रिंट, ध्यान से। फाइन प्रिंट कह रहे हैं कि तुम इसको ध्यान से देखो, प्लीज़ लुक एट दिस विद द फाइन प्रिंट। क्या लुक एट द फाइन प्रिंट, हम देख रहे हैं एट द फाइन प्रिंट पूरे शर्तों को। फाइन प्रिंट का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, किसी चीज़ को देखना अच्छी तरीके से। समझ, फाइन प्रिंट का मतलब होता है बारीकी से लिखी बातें। फाइन प्रिंट बारीकी से हर चीज़ को देख रहे हैं। बट इट वोंट बी टू डिफिकल्ट, कह रहे हैं कि वो होगा नहीं टू डिफिकल्ट, ज़्यादा मुश्किल टू अरेंज, तो इंतज़ाम करना, अल्टरनेटिव कुछ और, यानी अलग से दूसरी अल्टरनेटिव को देखना, सप्लाइज फ्रॉम वेस्ट एशिया, कहने के जो वेस्ट एशिया से कुछ और दूसरे जो कंट्री जो देते हैं वहाँ से लिया जा सकता है। समझे दोस्तों, यानी क्या कहा है, क्या है, लेकिन पश्चिमी एशिया यानी जैसे अफ्रीका या अमेरिका से दूसरे तेल लेना बहुत मुश्किल नहीं होगा। यही अमेरिका चाहता था दोस्तों, है ना, कह रहे कि मुश्किल नहीं होगा, अल्टरनेटिव सप्लाइज फ्रॉम वेस्ट एशिया, अफ्रीका से और द यूएस। हाउएवर, लेकिन फिर भी अदर्स विल ऑल्सो भी क्राउडिंग दोज मार्केट, कह रहे कि दूसरे लोग भी जो है वो भीड़ कर रहे हैं उन मार्केट में, दूसरी कंट्रीज भी, दूसरी कंपनियां भी होंगी वहाँ पे, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है। विच विल जैकअप, जो कि बढ़ा देगा, चेकअप बेंचमार्क प्राइस। बेंचमार्क होता है, बेंचमार्क ऐसे प्राइस को बोलते हैं जिसपे कि बोलते हैं ना कि एमआरपी जिसको बोलते हैं ना कि मैक्सिमम इतने प्राइस को बेच सकते हैं, इन्हें बेंचमार्क बोलते हैं। ऐसा प्राइस जो सबके लिए क्या हो, बराबर हो। जैसे सोने का एक प्राइस होता है वो बेंचमार्क होता है, सब उसी के तहत में तय करते हैं, ठीक है ना। बोलते हैं कि भाई ये जैसे आपको पता नहीं, मार्केट में घुस गया, आपको पता नहीं कि ये चीज़ कितने की है, तो बेंचमार्क प्राइस होगा उसका। जैसे आप पूछेंगे भाई इसका बेंचमार्क प्राइस क्या है, क्या इसका बेंचमार्क प्राइस 100 रुपये है। हो सकता है लोग थोड़ा सा 5 रुपये आगे बढ़े थोड़ा सा, लेकिन कोई 200 रुपये नहीं बेच सकता उसको बेंचमार्क, क्या कि चेकअप द बेंचमार्क प्राइस को वो तेज कर देगा। एंड प्रीमिया ये प्रीमियम का जमा है, और प्रीमिया ऑन द अदर क्रूड, और भी प्रीमिया जो है ना दाम बढ़ा देगा दोस्तों, जिससे तेल के क्या है दाम बढ़ेंगे, चेकअप द प्राइस, और बाकी तेल महंगा होगा ऑन द अदर क्रूड। और भी जो दूसरी प्रीमियम तेल है उनकी भी जो क्या है वो ऑन द अदर क्रूड, अदर दूसरी तेल भी महंगा होगा। दिस विल इम्पैक्ट मार्जिन्स, कि वो असर डालेगा मार्जिन्स पे, यानी बचाव नहीं होगा, ज़्यादा महंगा नहीं होता। अब तो इन्हीं की ये जो कंपनी थी हमारे यहाँ, इनका नुकसान होगा। लेकिन देखो जिस प्राइस में आपको तेल मिल रहा था दोस्तों, उसी प्राइस में तेल मिलेगा, और हो सकता है और महंगा हो जाए। बट रशियन ऑयल, रशिया के जो ऑयल था, समहाउ फाइंड्स इट्स वे, वो अपना रास्ता निकाल रहा है, यानी किसी तरीके से बच निकलने का या अपना हल निकाल रहा है। फाइंड इट का मतलब होता है दोस्तों हल करना, ठीक है, इन टू द मार्केट, कि वो दूसरे मार्केट में जाएंगे। सो वी हैव सीन इन द प्राइस, जैसा कि एज वी जगह हमने देखा है पास्ट में रशिया ऑयल ने हमेशा अपना हल निकाला। फाइंड द वे बोलते हैं ना, यानी अपना हल निकाला मुश्किल का, थ्रू बैंकिंग इश्यूज़। दो अगर जो हो सकता है कि बैंकिंग के जो मसले हैं में क्रॉप अप वो बढ़ सकता है। क्रॉप अप का मतलब होता है किसी मसले का पेश आना, यानी बढ़ जाना। क्रॉप अप का क्या मतलब होता है दोस्तों, बढ़ जाना। हालांकि बैंकिंग में दिक्कतें, बैंकिंग इशू, पैसे लेन देन में समस्या हो सकती है, उन्होंने कहा है समस्या आ सकती है। तो दूसरे चैनल से जो लोग करते हैं तो दूसरे चैनल से लिया जाएगा पैसा, इस तरह के। तो बहुत चालाक के लोग हैं ना दोस्तों। ही सर उन्होंने कहा बेंचमार्क जो ब्रांड क्रूड है, ब्रांड का जो क्रूड है वो प्राइस शॉर्ट अप का मतलब आगे मैं बता रहा हूँ दोस्तों। शॉर्ट अप का क्या मतलब होता है दोस्तों, बढ़ जाना। शॉर्ट अप का मतलब होता है अचानक बढ़ जाना 5%, और बाई 2.9% अ बैरल टू 65%। देखिए कहाँ से कहाँ बढ़ गया दोस्तों, 5.50 ऑन थर्सडे को, इतना ज़्यादा बढ़ गया। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों हम ग्रामेटिकली भी देखते हैं इसको। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, ग्रामेटिकली हम रिव्यू करेंगे, आपको पता चलेगा, ठीक है। लेट्स गो। तो इसमें हम देखिए रिलायंस जो है, इसमें जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एंड स्टेट रन रिफाइनरीज। अब आप बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है दोस्तों, बताइए। सब्जेक्ट इसमें रिलायंस है, आपको पता है। जो इसके अंदर टेंस जो यूज़ किए गए हैं वो आर प्रिपेयरिंग, ठीक है, आर प्रिपेयरिंग है ना, टेंस यूज़ किए गए हैं। मेन वर्ब क्या है, फॉर्म है आर प्रिपेयरिंग। उसके बाद दूसरा टेंस है सेंशनड, ठीक है। किधर गया दोस्तों, अबे मिल जा भूतनी के। चलो हम देखते हैं इसको, प्रिपेयरिंग, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, रशियन क्रूड है। ये रशियन क्रूड क्या है, ऑब्जेक्ट है दोस्तों। और टेंस मुझे बताइए कौन सा है। टेंस जो इसमें क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट क्या है दोस्तों, कंटिन्यूस है। और सेंशन अगर आपको कहीं दिख रहा हो तो वो क्या है, पास्ट सिंपल है। चलिए नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं रिलायंस, ठीक है। नेक्स्ट में जो है इसमें ऑफकोर्स ये सब्जेक्ट है, और जो टेंस इसके अंदर जो यूज़ किया गया है दोस्तों, विल बी, एक किधर गया, विल बी और बाइज, ठीक है। इधर देखिए ये दो वर्ब इसके अंदर यूज़ किया गया है। अच्छा इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो द बिगेस्ट लूज़र है, समझ में आ लेला। और या आप बोले मोस्ट ऑफ दोज बैरल्स, इधर भी देखो किधर गया, ओके दिख रहा तो आपको देख लो, मोस्ट ऑफ दोज बैरल्स, हाँ ये भी क्या है, हाँ। अब इसके अंदर जो विल भी है वो कौन सा टेंस है दोस्तों, बताओ। फ्यूचर सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल है। बाइस क्या है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। ये बताओ क्या है, मिक्सअप,
देखता हूँ तुम कैसे बताते हो। रशियन क्रूड मिक्सअप, ठीक है, रशियन क्रूड ऑफ कोर्स ये सब्जेक्ट है, मिक्सअप जो है इसमें वर्ब है। अच्छा, अबाउट हाफ ऑफ द फीड, हाफ ऑफ द फीड क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये मिक्सअप जो है प्रेजेंट सिंपल है। रिकोलैबोरेशन इसमें ऑफ कोर्स जो है ये फिर सब्जेक्ट हो गया। इसमें कई चीज़ें का वर्ब है, इज़ हो गया, वुल भी हो गया, देखिए इज़ है, विल भी यहाँ पे होगा, विल भी, और टोल्ड, ये सब वर्ब्स हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टेड है अबाउट हाफ ऑफ दी, कहाँ गया इधर, मिल जाए भूतनी के, ठीक है। माय अल्लाह, एनीवे चलो छोड़ो उसको, गोली मारो। लेकिन हम देखते हैं इसमें कौन सा प्रेजेंट सिंपल। मिक्सअप का मतलब होता है दोस्तों, सॉरी इज इट बैक साइड, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया दोस्तों है, ये मिक्सअप तो हमने पढ़ लिया, प्रेजेंट सिंपल है। तो रिकोलैबोरेशन में अब देखते हैं द कर्ब्स, ठीक है। अगर हाँ ये देखिए द कर्ब्स में रिकोलैबोरेशन, रिलायंस स्पोक्समैन, इसमें जो है रिकोलैबोरेशन जो है ऑफ कोर्स ये तो सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। और इज़ विल बी, यू नो, इज़ विल बी टोल्ड अलाइन टू जी ओ आई एस, क्या हो गया दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो गया, समझ में आ गया। और इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस इज गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस विल भी होगा दोस्तों फ्यूचर सिंपल, यू कैन सी फ्यूचर सिंपल। और अलाइंड जो होगा वो क्या होगा, टोल्ड, सॉरी टोल्ड, ये क्या होगा दोस्तों, पास्ट सिंपल। और बाकी का आप करते रहो। अच्छा दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने आपके ट्रांसलेशन भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसी तरीके से ट्रांसलेशन में डाल दिया है, फ्रेजेस भी हैं, इसको नोट डाउन करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वो कैडबरी है, ठीक है। टेंटेड का मतलब होता है क्या, दुष्ट, प्रतिबंधन माना गया, है ना, टॉन्टेड, इसी तरह टेंटेड। बास्केट, मिश्रण, अलग अलग चीज़ों का समूह। बेंचमार्क, मानक, क्या है, मापदंड। प्रीमियम या प्रीमिया दोनों एक ही, अतिरिक्त कीमत। मार्जिन, मुनाफा, लाभ, बैंकिंग, ठीक है। नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो माय डियरेस्ट फ्रेंड्स एंड ऑडियंस।